नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में हाई कोर्ट के द्वारा यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा पुलिस वेरिफिकेशन के लिए एक ऐतिहासिक ऑर्डर दिया है। और इस आदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा बेसिकली पुलिस वेरिफिकेशन का टाइम सेट कर दिया है कि इतने टाइम के अंदर पुलिस को वेरिफिकेशन करके देना होगा, खास तौर पर पासपोर्ट्स के लिए। यहाँ पर हाई कोर्ट के द्वारा 4 हफ्ते का टाइम सेट कर दिया गया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से समझ लेते हैं। तो अभी हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट्स के लिए यहाँ पर डायरेक्टेड किया है पुलिस डिपार्टमेंट को कि वो इस तरीके की एप्लीकेशन और फाइल्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 हफ्तों के अंदर इस तरीके की फाइल्स का निस्तारण करके दें। और जिससे कहीं ना कहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये ऑर्डर राइट टू ट्रैवल के जो है प्रिवेंशन को काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ा देता है। यानी ये ट्रैवल करने के अधिकार को काफ़ी ज़्यादा एम्पावर करता है बगैर किसी प्रशासनिक डिले के। अब केस बैकग्राउंड की बात करें तो ये पिटिशनर थे वो रहीमुद्दीन, और इसके अलावा जजेस की जो बेंच थी उसमें जस्टिस अजीत कुमार और इसके अलावा जस्टिस स्वरूपमा चतुर्वेदी थे। और इनके द्वारा ये आदेश 10 नवंबर 2025 को दिया गया है। अब केस डिटेल की बात करें तो रहीमुद्दीन के द्वारा पासपोर्ट इशू करने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन करवाया गया था। और पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान पाया गया कि इनके खिलाफ एक क्रिमिनल केस फाइल है जो कि अंडर सेक्शन 447 है, यानी कि क्रिमिनल ट्राइपास। और इसके अलावा सेक्शन 3 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984, यानी यहाँ पर इनके खिलाफ पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने का भी इनके खिलाफ जो है केस फाइल था। और इसी वजह से इनके द्वारा CJM के यहाँ से चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ से इनके द्वारा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी इनके पास था। और इसके अलावा इनके द्वारा जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस होता है बरेली, वहाँ पर इनके द्वारा अपना जो पासपोर्ट था वो इशू करवाया गया था 1 साल के लिए। और इसी के लिए इनके द्वारा पुलिस वेरिफिकेशन करवाया गया था। और यहाँ पर रहीमुद्दीन के द्वारा रिन्यूअल करवाने की बात कही जा रही थी 10 साल की वैलिडिटी के लिए, यानी उनका जो पासपोर्ट था उसे 10 साल के लिए वैलिडेट कर दिया जाए। इस वजह से उन्हें ट्रैवल में कहीं दिक्कत ना आए। और कोर्ट के की डायरेक्शन की बात करें तो कोर्ट के द्वारा अभी हाल में जो डायरेक्शन दिए गए उसमें 4 वीक लिमिट फॉर द पुलिस वेरिफिकेशन, यानी 4 हफ्ते की पुलिस वेरिफिकेशन के लिए एक लिमिट सेट कर दी है कोर्ट के द्वारा। पुलिस डिपार्टमेंट को डायरेक्टली ये कहा गया है कि वो सभी प्रकार के पुलिस वेरिफिकेशन जो पासपोर्ट एप्लीकेशन से संबंधित हैं उन्हें 4 हफ्तों के अंदर उनका निस्तारण कर देना चाहिए। यानी उनकी रिपोर्ट्स अननेसेसरी डिले के बाद जो डिले नहीं करनी चाहिए और पूरी तरीके से उसकी रिपोर्ट्स को सबमिट कर देना चाहिए। कोर्ट के द्वारा ये भी कहा गया है कि इस प्रकार की जो रिपोर्ट्स हैं वो मात्र 4 हफ्तों के अंदर जो है इस प्रकार की पुलिस एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद जो है बगैर किसी डिले के पूरी हो जानी चाहिए। कोर्ट के द्वारा इस प्रकार से यहाँ पर स्टेट किया गया, अपना जवाब दिया गया। और इसके अलावा कोर्ट के द्वारा पासपोर्ट ऑफिस के लिए भी टाइमलाइन सेट कर दी गई है कि उसे 1 महीने के अंदर अंदर एप्लीकेंट को इन्फॉर्म करना होगा अगर उसके एप्लीकेशन सबमिट करने के बावजूद उसका पासपोर्ट अगर जारी नहीं किया जाता है। और अगर एप्लीकेंट के द्वारा यहाँ पर नेसेसरी NOC अप्रूवल और संरक्षण अगर उसके पास है तो इस प्रकार के मामलों को सिर्फ 1 महीने के अंदर निस्तारित कर देना चाहिए। इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेंट्स को क्या निर्देश दिए गए हैं तो कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि अगर इस प्रकार की डिले होता है पासपोर्ट के एप्लीकेशंस के अंदर तो एप्लीकेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो पहले तो उन्हें पासपोर्ट ऑफिस से जो नोटिस मिला है उसका जवाब देना चाहिए। और इसके अलावा उन्हें अगर उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस डिले है तो उसके लिए उन्हें NOC वगैरह जो है कोर्ट से ऑब्टेन करनी चाहिए, अप्रूवल लेना चाहिए कंसर्न क्रिमिनल कोर्ट से। और सीधा सीधा हाई कोर्ट में उन्हें नहीं आना चाहिए बगैर किसी नोटिस का जवाब दिए। यानी इस प्रकार से हाई कोर्ट के द्वारा एप्लीकेंट्स को भी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए। और इसके अलावा 1 ईयर वैलिडिटी रूल फॉर द क्रिमिनल केस, यानी कोर्ट के द्वारा यहाँ पर यह भी क्लियर कर दिया गया है कि अगर NOC में कोई जो है टाइम पीरियड नहीं दे रखा है तो पासपोर्ट अथॉरिटी को यह अधिकार है कि वो 1 साल के लिए पासपोर्ट जारी करे। और ऐसा MEA के नोटिफिकेशन 25 अगस्त 1993 में दे रखा है। और इसके अलावा कोर्ट के द्वारा ट्रैवल करने के अधिकार पर भी कमेंट किया गया। कोर्ट के द्वारा कहा गया कि इस प्रकार के पुलिस वेरिफिकेशन खासतौर पर एक ज़रूरी प्रक्रिया है जो एक्यूज पर्सन के खिलाफ की जाती है और ये कहने की एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करती है कहने की ट्रैवल करने के राइट के लिए। और स्पेशली इस प्रकार के केसेस में जहाँ पर री इशुएंस होना हो तो उसे 1 साल के ड्यूरेशन के लिए री इशुएंस कर देना चाहिए। और कोर्ट के द्वारा ये भी कहा गया कि इस प्रकार के जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस की डिले होती है तो उन्हें भी कहने की इस प्रकार के डिले नहीं करनी चाहिए और इस प्रकार के मामलों को जल्द ही निस्तारित कर देना चाहिए। और इसके अलावा कोर्ट के द्वारा
एमईए का जो सिटीजन चार्टर है उसका भी रेफरेंस दिया गया है। यानी कोर्ट के द्वारा कहा गया कि जून 2025 में एमईए के द्वारा जो सिटीजन चार्टर जारी किया गया है उसके अनुसार ऑर्डिनरी पासपोर्ट्स 30 दिनों के अंदर जारी हो जाने चाहिए। इसके अलावा जो जो पासपोर्ट रिन्यू होने होते हैं वो पासपोर्ट 7 दिनों के अंदर रिन्यू हो जानी चाहिए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन का टाइम जो है दोनों में ही नहीं दे रखा है। यानी पुलिस वेरिफिकेशन कितने टाइम में होना है या कितने टाइम में नहीं होना है, यहाँ पर कोई टाइम नहीं दे रखा है। और कोर्ट के द्वारा ये भी कहा गया है कि अगर यहाँ पर एमईए के द्वारा इस प्रकार का कोई टाइम नहीं दे रखा है पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, तो यहाँ पर इस प्रकार के पुलिस वेरिफिकेशन के स्टेज में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। ऐसा अभी हाल में कोर्ट के द्वारा अपना रेफरेंस दिया गया। और इसके अलावा अदर जो प्रीवियसली इससे पहले कितना टाइम लगता था पुलिस वेरिफिकेशन में, तो ऑफिशियल डाटा के अनुसार साल 2013 से 19 में यहाँ पर 2013 में 49 दिन लगते थे। इसके अलावा 2014 में 42 दिन, 2015 में 34 दिन, और इसके अलावा 2016 में यहाँ पर इसका टारगेट 21 दिन रखा गया था, लेकिन एवरेज 28 दिन तक लग जाते थे। और इसके अलावा 71% केसेस में 21 दिनों के अंदर पासपोर्ट पूरी तरीके से जारी हो जाते थे। और इसके अलावा 2017 में एवरेज 23 दिन लगते थे, 18 में यहाँ पर 19 दिन लगते थे, और इसके अलावा 2019 में यानी जनवरी से जून के बीच में यहाँ पर एवरेज 18 दिन के अंदर पासपोर्ट जारी हो जाता था। अब साल 2023 से 24 की डाटा की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा कहा गया कि दिसंबर 2023 में यहाँ पर ऑर्डिनरी पासपोर्ट और एवरेज पासपोर्ट यहाँ पर 7 से 10 दिन के अंदर पूरी तरीके से जारी हो जाते थे। यानी ऑल इंडिया जो एवरेज पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट यहाँ पर है वो मोस्टली 14 दिन के अंदर हो जाता था। और इसके अलावा एम पासपोर्ट ऐप के लॉन्च हो जाने के बाद तो ये पुलिस वेरिफिकेशन है वो 5 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए, लेकिन इसमें अब इतना टाइम लग रहा है। और इसके अलावा रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पर ऑल्दो ऑफिशियल डाटा स्टैटिक्स सो 14 डेज टू 21 डेज एवरेज सिटीजन एक्चुअल एक्सपीरियंस यहाँ पर डिफर सिग्निफिकेंटली। सिटीजन्स को कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करना पड़ता है। मेट्रो सिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर 7 से 21 दिन के अंदर, और इसके अलावा टीयर 1 से टीयर 3 जो सिटीज़ है वहाँ पर 15 से 21 दिन के अंदर, और इसके अलावा रूरल एरियाज़ में 21 से 1 से 3 महीने के अंदर इस प्रकार के जो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस है यानी पासपोर्ट जारी करने का वहाँ पर हो जाता है। प्रॉब्लमेटिक केस की बात करें तो सम एप्लीकेंट्स रिपोर्टेड डिलेज 3 to 6 मंथ, यानी यहाँ पर कुछ केसेस में 3 से 6 महीने की डिले देखी गई है, और इसी प्रकार की पिटीशंस हाई कोर्ट के अंदर जाती रहती हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ऑर्डर, यानी इस ऑर्डर के सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये पहली बार हुआ है कि किसी हाई कोर्ट के द्वारा इस प्रकार के पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अकाउंटेबिलिटी के तौर पर टाइम सेट कर दिया गया है कि इस टाइम के अंदर पुलिस वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ राइट की बात करें तो कोर्ट के द्वारा यहाँ पर ये ट्रेवल राइट टू ट्रेवल के अधिकार यानी यात्रा करने के अधिकार से इसे लिंक किया है, जो यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी देता है पब्लिक लिबर्टी को। और इसके अलावा प्रोसेस इम्प्रूवमेंट की बात करें तो दिस ऑर्डर विल स्ट्रीमलाइन पासपोर्ट इंश्योरेंस प्रोड्यूसर अक्रॉस उत्तर प्रदेश एंड पोटेंशियली अदर स्टेट्स। यानी ये ऑर्डर कहने की पासपोर्ट इश्यू करने के लिए इस प्रकार की परेशानियों से बचने के लिए ये कहने की उत्तर प्रदेश और इसके अलावा पोटेंशियली अदर स्टेट्स में भी अब ये लागू होने वाला है। और इसके अलावा नेशनल इम्पैक्ट की बात करें तो यहाँ पर जो कानूनी एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि ये जजमेंट कहीं ना कहीं हाई कोर्ट को यहाँ पर इस तरीके के काम कराने के लिए यानी एमईए को इस तरीके के काम कराने के लिए हाई कोर्ट को एम्पावर करता है। और ये कहीं ना कहीं पुलिस टाइमलाइन को सेट करेगा सिटीजन चार्टर के अंदर। यानी अब तक सिटीजन चार्टर के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा कोई टाइमलाइन सेट नहीं की गई थी, लेकिन अब टाइमलाइन सेट की जाएगी। रिड्यूस कोर्ट लोड, यानी इस प्रकार की अगर टाइमलाइन सेट हो जाएगी तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पुलिस वेरिफिकेशन संबंधित ये जो केस आ रहे हैं हाई कोर्ट के अंदर, तो इस प्रकार की पिटीशंस जो है कहीं ना कहीं इस प्रकार के केसेस अब कम हो जाएंगे और हाई कोर्ट को ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक केसेस में फंसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खासतौर पर इस प्रकार के केसेस में जहाँ पर गलती होती है एमईए की और इसके अलावा पुलिस की, और हाई कोर्ट को बेमतलब में परेशान होना पड़ता है, तो ऐसा नहीं होगा। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो में हमने समझा। एंड ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।